समझे? एक पत्नी बनता पुरुष बनकर रहूंगा और हमारे पत्नी भी संकल्प किया एक पतिव्रता बनकर हम कंप्लीट ही रहूंगा, हम दूसरा नहीं कर सकते। इस प्रकार से श्री भगवान राम इनको क्रोध आया, फिर इनके पास में आया लक्ष्मण जी के पास में, तो लक्ष्मण जी कहने लगे देखो हम दास हैं, आपको चौका बर्तन करना पड़ेगा। जब चौका बर्तन करना पड़ेगा तो सोच पूरा जिंदगी तुझे दासी का ही जीवन जीना पड़ेगा। सुंदरी सुन में उनका दासा अपराधी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन ओ मंगल राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। काम करो हम तुमका दास हैं। तो यहाँ वहाँ जो दौड़ी तो सुपनेखा मन में सोचे बीच का सबसे बड़ा दीवार ये सीता है, सीता को ये हम खा जाओ, ये दोनों भाई आपस में विचार कर हमसे कोई ना कोई अवश्य विवाह कर लेंगे। ये सुपनेखा का अपना सोच हुआ। अंत में माँ सीता को खाने के लिए भयंकर रूप बनाए, जैसे दौड़ी तो लक्ष्मण जी उनके नाक और कान को काट जब नाक और कान को काट दिए तो उनके नाक से रक्त बहने लगा। देखो नाक कान क्यों काटे? भगवान श्री लक्ष्मण जी ये शिशा अवतार समझ गए, ये है शेषनाग। तो पूर्व जन्म में ये नाग देवता थे और इनकी पत्नी नागिन थी। ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएंगे। तो नाग देवता तपस्या करने के लिए गए और काफी समय लग गया। इधर इनकी पत्नी नागिन दूसरे नाग के साथ में विहार किया। अपन भाषा में समझ में तो जब पति आया नाग देवता घर में आए तो समाज के व्यक्तियों से बात मालूम पड़ा, इनके अंदर में क्रोध आया। ध्यान देना, जिसकी पत्नी बिगड़ जाती है उनके पति का नाक और कान श्रोताओं सोते ही कट जाता है। और उसी प्रकार से नाग देवता का नाक कान कट गया। तो ये क्रोध में आकर इनको मारने के लिए जा रहे हैं। तो नागिन सोते ही शिला में उनको पटक कर सिर पटक कर वो अंत में शरीर को त्याग कर दिया। वही नागिन ध्यान देना
वही नागिन सुपनेखा बनी। समझ गए? वही नागिन सुपनेखा बनी और जिस नाग के साथ में विहार किए थे वो नाग विद्युजित बने। समझ गए? वही नाग विद्युजित बने और उन दोनों में विवाह हुआ। जब विवाह हो गया तो अंत में लक्ष्मण जी के संकेत अनुसार रावण और लक्ष्मण जी में संकेत हुआ मन में बात, और लक्ष्मण जी के इशारा द्वारा रावण विद्युजित को मार दिया। मारे हैं या उनको मार दिया गया। सुपनेखा क्या हो गई? विधवा हो गई। और इसलिए लक्ष्मण जी मन में विचार किया और सुपनेखा को कहता है, सुपनेखा तूने अगले जन्म में हमारा नाक कान काट दिया था, आज इस जन्म में तुझे नाक कान नहीं रहने दूंगा। इसलिए वो तुरंत तीव्र से अस्त्र से उनका नाक और कान काट दिया। देखो सुपनेखा किसको कहा जाता है? ध्यान देना, इसका चर्चा बाद में करेंगे। सुपनेखा भागते हुए खरदूषण के पास में आया। खरदूषण को बोली भैया शत्रु आ गया, देखो मेरा नाक और कान काट लिया। तो खर और दूषण ब्रह्मा जी का तपस्या किए थे। समझ गए? तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले वर मांगो, तो अमर वर मांगो। तो भगवान ब्रह्मा बोले मेरे पास में अमर वर नहीं है। तो अंत में बोले और कुछ मांगो। तो खरदूषण बोले भगवान हम किसी के हाथों ना मरो, हम स्वयं आपस में लड़ करके ही मरो। ये बात ब्रह्मा जी भगवान राम को संकेत की। और खरदूषण आए युद्ध करने के लिए अपनी बहन के कहने। तो इनको देखे तो खरदूषण भी मोहित हो गए, भाई इतना सुंदर है। तंत्र में बोले आप अपनी स्त्री को हमको दे दीजिए और प्राण बचाकर घर चले जाइए। भगवान राम बोले नहीं, आप हमसे युद्ध करिए, जीत जाओगे तो ले जाना। तो अंत में भगवान राम एक अस्त्र का प्रहार किए माता। वो माया ऐसा किए कि आधा बन गया राक्षस से, राक्षस रह गया, और आधा भगवान राम अपना रूप बन गया। वही राक्षस जब अपना रूप बन गया तो राम समझकर सब दोनों आपस में श्रोता वो लड़ते रहे और लड़कर मर गए। खरदूषण समाप्त हो गया। सुपनेखा रावण के पास में गए। रावण, ध्यान देना, रावण के पास में जैसे ही आए तो रावण को बोले कि हे भैया आप यहाँ राज मद में हैं और आपको मालूम नहीं आपका शत्रु आ गया है। दंड कारण में शत्रु आ गया और मेरे भैया खरदूषण को मार दिया। उसके संग में एक स्त्री है। रावण बोले मेरे भैया को कैसे मार दिया और तेरा नाक कान कैसे काट लिया? बोले भैया उसके पास में एक स्त्री है, वो स्त्री बहुत सुंदरी है और वो स्त्री को हम केवल इतना बोली हूं कि ये स्त्री मेरे भैया रावण के योग्य है, इसलिए आप अपनी स्त्री को हमको दे दो, हम भैया रावण को दे देंगे और आप प्राण बचाकर घर चले जाओ। और वो उधर से बोले आप कौन है? बोले रावण की हम बहन हैं। जैसे ही आपका नाम लिया और हम बहन बताया और तुरंत वो मेरा नाक और कान ही काट दिया। देखो स्त्री अगर चाहे तो झगड़ा को विस्तार कर सकती है, स्त्री अगर चाहे एक पल में झगड़ा को समाप्त कर सकती है। ये इनके हाथ में पावर है। त्याग सुपनेखा विस्तार किया, समझ गए? यहाँ और घाव को बढ़ा दिया। बोले भैया
आपके रहते आपकी बहन का नाक और कान कट जाए, क्या ये ठीक बात है? बोले बहन ये ठीक बात नहीं, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि भैया खरदूषण को सामान्य व्यक्ति नहीं मार सकता। इसका अर्थ है भगवान जो अवतार लिए हैं वो लग रहा है दंड कारण में आ चुके हैं। अब हम भगवान से कैसे जाकर मिलूं, ध्यान देना, और कैसे मुक्त हों। होई भजन तामस देहा, मन क्रम राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यहाँ कर रहे हैं कोई भजन ना तामस देहा। ध्यान देना, क्या करें? कोई भजन ना तामस देहा। दिमाग लगा, तामस देहा नहीं समझे? मांस मछली मदिरा खाने वाली या खाने वाले, क्या कभी तामस दे से भजन होगा? कोई भी जाति में रहो नहीं होगा। स्वयं लंकापति रावण करे होई भजन ना तामस देहा, यानी तामस देहा से भजन नहीं होता है। और मेरा तो ये शरीर तामसी है, तो कैसे होगा? भजन तो नहीं कर सकते, टाइम लगेगा। अभी भगवान आ रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम इससे जाकर हट कर लें। समझे? हट करूंगा वो हमको मार देंगे और हम मुक्त हो जाएंगे। ये दिमाग लगाया लंकापति राम, समझ गए? तो मैं जाया बरहट करूं, प्रभु राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। ध्यान देना, तो मैं जाया बैर हट कर। ध्यान देना, भगवान शिव जी का भजन करती हो ना, रुद्राक्ष पहनकर, याद रखना आप रुद्राक्ष पहनकर भजन करते, लेकिन मांस मछली मदिरा को छोड़ना पड़ेगा, तब आपका भजन होगा। और नहीं तो भजन नहीं होगा, वो केवल फॉर्मेलिटी निभाया जाएगा। समझ गया? आदत डालो, आदत। ये नहीं हरेंद्रानंद जी महाराज का दिया सब कुछ खाओ, लेकिन रुद्राक्ष पहनो, माला पहनो। स्वयं विचार करो मेरी मैया, स्वयं विचार करो। आप अगर भगवान शिव का भक्त हो गई तो भगवान शिव 24 घंटा आपके शरीर में रहेंगे। नहीं समझे? आप अगर भजन भगवान शिव का कर रहे हैं या उनका मंत्र जाप कर रहे हैं, याद रखना
आपके शरीर के अंदर में हरदम भगवान शिव रहते हैं 24 घंटा। 24 घंटा से बाहर में आप मांस मछली मदिरा पाते हो क्या? उसके अंदर में ध्यान देना, हरदम जो रहते तो क्या ये हरदम को हटा करके आप भोजन पाती हैं मांस मछली? भगवान शिव आपके हृदय में है और मांस मछली को पा लिया तो भगवान शिव आपके शरीर से निकल जाता। इन बात को विचार में रखना है, समझ गया? कभी ऐसा नहीं कि खाओ, खाना नहीं है, खाने वाले को मना करना है, समझ गए? पीने वाले को मना करना है। और अंत में ध्यान देना, श्री रावण मन में विचार किया, अब केवल बैर करूंगा, हठ करूंगा, नहीं समझे? हठ करूंगा और भगवान राम से लड़कर मर जाऊंगा। रावण मारीच के पास में आया। अरिष्टगिरी पर्वत एक लंका में है, वहां पर मारीच गुफा बनाकर राम राम रट रहा था अंदर। रावण मन में विचार किया कि मारीच तू राम राम रटते रटते तेरा पूरा जिंदगी बीत जाएगा, राम का दर्शन नहीं कर पाएगा। अरे क्या देख रहे हो मूर्ख, चलो मेरे साथ में उससे लड़कर मर जाओ, मर जाओ, तेरा सदगति हो जाएगा। तो यहाँ मारीच मना की, हम नहीं जाएंगे। बोले नहीं जाएगा तो देखो अस्त्र मेरे पास, तलवार को खींचे। बोले जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा तो अभी तुझे समाप्त कर दूंगा, जाएगा तो जीवित रहेगा, चलो। तो मारीच मन में सोचे, भाई इससे मरने से अच्छा है भगवान राम के हाथों मरूंगा तो खेल खेल में बैकुंठ ही जाऊंगा, इससे बढ़िया ऑप्शन और मौका नहीं है। मारीच मृग बनकर आ रहे हैं, ध्यान देना। और इधर भगवान राम माँ सीता को बोलेंगे, देवी हम कुछ नरलीला करूंगा, इसलिए आप एक काम करिए, आप अग्नि में समा जाइए, अग्नि में समा जाइए। तो भगवान माँ सीता अग्नि में समाये, अपना प्रतिबिंब को रखे और इधर सोने कलर में, स्वर्ण कलर में एक मृग आया। माँ सीता देख ली, भगवान राम को बोली कि हे नाथ, ये सोने जैसा कलर में मृग है, हम कभी नहीं देखा, आज पहली बार देखा। एक काम करिए, आप इनको पकड़िए, जब हम अयोध्या जाएंगे ना तो गुरु वशिष्ठ को ये मृग हम भेंट में देंगे। ये विचार किए माँ सीता। अंत में ध्यान देना, भगवान राम मृग का पीछा किया, मृग भाग गए, काफी दूर चला गया और अंत में बाण जैसे मारे, भगवान राम के आवाज में जोर से चिल्लाए, बचा लक्ष्मण बचा, लक्ष्मण बचा। इस प्रकार मृगा आवाज दिया, मृग जोर से चिल्लाया। अंत में वो भगवान राम को याद आया। ध्यान देना, मृगा कितना भाग्यवान थे मृग, क्योंकि उनके पीछे भगवान। सोचो, अर्थात दुष्ट प्रवृत्ति के थे, लेकिन एक बिना फन का बाण इसको 400 कोस दूर में इसको गिरा दिया। इनका बुद्धि जगह पे आ गया और वही मृगा बने और उनके पीछे पीछे में भगवान दौड़ रहे। ध्यान देना, जो गलत व्यक्ति है वो गलत व्यक्ति अगर सुधर जाए, ध्यान देना, जो बेटा सीधा साधा रहता है माँ उसके ऊपर कम ध्यान देती है, समझ गए? और जो बेटा बिगड़ा हुआ रहता है माँ सबसे ज्यादा उसके ऊपर ही ध्यान देती है।
बार बार कहेगा मेरा बेटा नहीं खाया, मेरा बेटा कहाँ गया, बार बार बोलेगा। और जो बेटा ठीक है उसके बारे में चर्चा भी नहीं करती। और ठीक उसी प्रकार से भगवान, ध्यान देना, मिर्गा ये बिगड़ा हुआ है, किसी प्रकार से ये सुधरा है और ये भाग रहा है। ध्यान देना, बिगड़े हुए व्यक्ति जो सुधर गया है, इसलिए भगवान राम उसके पीछे में दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। मानो आप बिगड़े हुए हो, मांस मछली मदिरा पा रहे हो, आप मांस मछली मदिरा को छोड़ दीजिए, तो जो वैष्णव व्यक्ति पहले से है उससे ज्यादा प्रेम भगवान राम आपसे करना प्रारंभ कर देते हैं। अब इधर भाग रहे हैं, ध्यान देना, तो बाण मार दिए, मर गया। मां सीता बोली भैया लक्ष्मण लग रहा है भगवान के साथ में कुछ अनहोनी हो रहा है, जाइए आप उनका सहायता करिए, मेरे भैया चिल्ला रहे हैं बचाओ, उनके ऊपर कोई संकट आ गया। लक्ष्मण जी बोले माँ मेरे भैया राम के ऊपर संकट आ ही नहीं सकता, अरे वो तो खुद दूसरे का संकट हरने वाला है, उनके ऊपर कौन सा संकट आएगा। अंत में मां सीता कठोर वचन बोली, हम समझ गया तेरा दिमाग क्या है, हम वन में हो, तेरे अंदर में सोच है कि तेरे भैया राम का मृत्यु हो जाएगा, तू हमसे विवाह कर लेगा, तेरे अंदर में सोच है, ऐसा गंदा सोच को हटा दे। लक्ष्मण जी कान को बंद कर लिए, बोले माँ ये क्या बात बोल रही है माँ, ऐसा बात मत बोल माँ, ऐसा बात मत बोल। लक्ष्मण जी उदास हो गए, रोने लगे, बोले माँ ये बात आप कैसे बोल दिए, और आज तक आपको माँ के अलावा, बहन के अलावा दूसरा रूप में नहीं देखा, भाभी में भी नहीं देखा, और आप हमसे इतना। तो अंत में बाण का एक नोक, ध्यान देना, एक बाण निकाला और रेखा को खींच दिया और कहने लगे माँ इन रेखा में पार मत करना, किसी के अंदर में पावर नहीं जो दुष्ट प्रवृत्ति के प्रवेश कर जाए। ध्यान देना, लक्ष्मण जी जो रेखा लगाए क्या अंदर कोई नहीं प्रवेश कर सके, बोलिए हाँ या नहीं, इसीलिए लगाया। तो भगवान राम भी तो, लक्ष्मण जी भी तो रेखा पार किए थे, तो क्यों रेखा पार कर गए। ध्यान देना, लक्ष्मण जी जो रेखा जो चलाए वो भाव का रेखा था, भाव का। आपका जैसा भाव रहेगा, यानी माँ सीता के प्रति अच्छा भाव रहेगा, तो आप रेखा को पार कर जाएंगे। अगर भाव अच्छा नहीं रहेगा तो कदापि आप पार नहीं हो पाओगे। ये भाव का रेखा था। अंत में ध्यान देना, लक्ष्मण जी चला गया, इधर लंकापति रावण राम का रूप धारण किया। जैसे ही राम का रूप धारण किया, इधर राम का रूप धारण करते ही जैसे आपके गांव के आंख को निचोड़ो, ज्यादा निचोड़ो, आंख को ऐसे करो, सोती है क्या, झुकती है, कहती है कहाँ नींद आता है। ध्यान देना, तो रावण राम का रूप धारण किया, ध्यान देना, रावण राम का रूप धारण किए, और राम का रूप धारण करते ही ध्यान देना उनका मति ठीक होने लगा, राम के जैसा। जैसे आपके नगर में कोई दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, एक मिनट में गालियां देने वाला, मिनट में गालियां देने वाला, अनायास उसको राम का रूप दे दिया जाए नाटक में, क्या तब भी वो गालियां देंगे या राम जैसा भूमिका निभाएंगे? राम जैसा ही भूमिका निभाएंगे ना। उसी प्रकार से रावण का बुद्धि ठीक होने लगा, राम के जैसा। रावण मन में सोचा कि भाई अगर मेरा बुद्धि ठीक हो जाएगा, हम राम के भक्त हो जाएंगे, तो मेरा जो करोड़ों अरबों में जो मेरा परिवार राक्षस बन के भटक रहा है, वो कभी जीवन में तर नहीं सकेगा।
इसलिए पहले उन सबको तारूंगा फिर हम तरूंगा। इसलिए वो तुरंत राम के रोल को हटाकर वो रावण के रूप में आ गया। समझ में आ रहा है बात या नहीं कि दोबारा बोलो? ध्यान देना। इसके बाद रावण अपने रूप में आया। रावण कितना प्रयत्न किया, पार नहीं हुआ। अंत में एक साधु का रूप धारण किया और वो रेखा में बोले भिक्षाम देहि माता भिक्षाम देहि, अर्थात भिक्षाम देहि माता भिक्षाम देहि, भिक्षा मांग। माँ सीता कुटिया से निकलकर बोले बाबा अंदर में आइए और बैठिए और भोजन पाइए। तो रावण बोले नहीं नहीं, हम बाहर में ठीक, हमको इसी जगह लाकर दो। तो माँ सीता कुटिया में गई। इधर रावण एक वृक्ष के नीचे में बैठ गए। माँ सीता आकर बोली कि कंदमूल फल ले लीजिए बाबा रेखा के अंदर में। तो बाबा बोले कि देखो हम यहाँ बैठ गया, आप कंदमूल फल यहाँ लाके दो और यहाँ लाके दो तभी हम लूंगा और हम यहाँ से उठकर वहां नहीं जाऊंगा। तो माँ सीता रेखा को पार कर गए। ध्यान देना। माँ सीता पार हुई और जैसे ही रावण के पास में आए तो लंकापति रावण अपना रूप में आ गया। समझ गए? और उन माँ सीता को छुए तक नहीं है, रावण छुए तक नहीं। अगर रावण छू लेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा, इसलिए छुए तक नहीं। केवल अपने हाथों में बल, समझे, तपस्या के बल के द्वारा माँ सीता को पकड़ लिया और अपने विमान पर बैठाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन माँ पृथ्वी माँ सीता के चरण को पकड़ रखी। उधर भगवान राम लक्ष्मण जी को बोले भैया किसको कहकर आप मेरे पास में आ रहे हैं? बोले माँ पृथ्वी को संबोधित कर दिया है जो मेरी माँ सीता का ख्याल रखे। भगवान राम बोले क्या पता माँ पृथ्वी ख्याल रखेगी या नहीं रखेगी। तो माँ पृथ्वी मन में सोची देखो मेरे ऊपर राम को विश्वास नहीं है। जब विश्वास नहीं है तो क्या जरूरी है, इसमें क्या जरूरी है इनके चरण पकड़ने का, यहाँ रहे या कहीं जाए। माँ पृथ्वी चरण को छोड़ जैसे ही छोड़ दिए, ध्यान देना, जैसे ही छोड़ दिए तो रावण को छोड़ दिया। तो अध्यात्म रामायण में दिया गया रावण अपने नख को बढ़ाए। तदा दृष्ट्वा वन्देत्यस्य भूतानि च वितत्रसु ततो विदार्य धरणी नखे रुद्र घृत्य बाहुभिः। नखे रुद्र यानी अपने नख को तीव्र बनाया और वहां की मिट्टी को काट कर अपने नख से और पुष्पक विमान पर रख दिए और लंकापति रावण लेकर चल दिए। रास्ते में गिरिराज जटायु मिले। गिरिराज जटायु बोले हे लंकेश आप हमारी पुत्र वधू को लेकर कहाँ जा रहे हो? ये हमारी पुतहु है, समझे, ये हमारी पुत्र वधू है और मेरे जीते जी। अच्छा एक बात बता, आपके पुतहु को आपके रहते हुए में कोई एक तमाचा भी मार सकता क्या? मानो आप हैं, आपके जीते जी आपके रहते क्रम में क्या कोई आपके पुतहु को तमाचा मारेगा? आपको बर्दाश्त होगा? चाहे आपका जैसा भी शरीर हो, उन शरीर के अनुसार से आप युद्ध करेंगे, लड़ेंगे, हट करेंगे, डंडा मारेंगे। यहाँ गिरिराज जटायु ऐसे वृद्ध हैं, फिर भी रावण से युद्ध करने लगे। रावण को चोंच मार कर इनको घायल कर दिया और पृथ्वी में गिर गए। रावण गिरिराज जटायु खड़ा है, रावण होश में आएगा फिर आक्रमण करूंगा। ये अभी बेहोश में है। बेहोश स्थिति में आक्रमण करना कायर करना, समझ गए? जैसे
कमजोर व्यक्ति से लड़ना ये कायर का काम है। लड़ना है तो बराबरी में लड़ो, समझे। अब कोई निर्धन है, कोई गरीब है, आप उनको घिसिट घिसिट कर मारो तो आपका बड़ा बहादुरी हो गया। बहादुरी नहीं हुआ, ये कायरतापन हुआ। अरे अगर आपके बाजू में बल है ना, या आपके धन पर ज्यादा अभिमान है, तो जो धनवान व्यक्ति है उससे लड़कर दिखा, समझिए। उन व्यक्ति से लड़कर दिखा और उससे जीत करके दिखा, तब जानूंगा कि आप वीर हो, वीर। समझ गए। व्यक्ति क्या करते हैं, जिसके मुख में बोली नहीं है उसको दो तमाचा लगा देते हैं, और जो बराबरी में है उसके सामने में खड़े भी नहीं होते। ये उल्टा है सोच, ध्यान देना। तो यहाँ गिरधा जटायु खड़े हैं, रावण होश में आया, क्रोध में आया, तलवार खींचे, झटके से इनके दोनों पंख को श्रोताओं को काट दिया और मां सीता को लेकर लंका में चले गए। इधर श्री गिरधा जटायु रो रहे, गिरधा जटायु फूट फूट कर रो रहे। इधर भगवान राम आए, कुटिया में देखे सीता नहीं। भगवान राम रोने लगे। भगवान राम कहने लगे कि भैया सीता नहीं है, भैया सीता नहीं है कुटिया में, कहाँ चली गई? तो लक्ष्मण जी बोले भैया हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, हम कई बार माँ को हम समझाए लेकिन हमको डांट दिए, अंत में डर के मारे हमको जाना पड़ा। भगवान राम रोने लगे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगन। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयन। पशु पक्षियों से, वृक्षों से, लताओं से पूछते हैं भगवान राम, क्या मेरी पत्नी सीता को आपने देखा है या किधर गया है? इस प्रकार से रोते हुए भगवान राम जा रहे हैं। गिरिधराज जटायु राम राम कर रहे हैं। ये आवाज श्री लक्ष्मण जी के पास में आया। लक्ष्मण जी बोले भैया लग रहा है कोई आपको याद कर रहा है। भगवान राम जैसे ही सुने दौड़ते हुए आए गिरधराज जटायु को, उनके सिर को अपने गोदी में ले लिए भगवान राम और बोले हे पिता समान गिरधराज जटायु, ये आपका कौन पंख काट दिया? तो यहाँ कहते हैं हे भगवान नाथ दशानन यह गति की। ध्यान देकर सुना क्या बोल रहे हैं। नाथ दशानन यह गति की। गति शब्द जो होता है अच्छा होता है, और दुर्गति जो होता है वो खराब होता है। यहाँ लिखना चाहिए नाथ दशानन यह दुर्गति किन्नी। ध्यान देना, यहाँ तो गलत किया जो पंख को काट दिया। यहाँ लिखना चाहिए नाथ दशानन यह दुर्गति किन्नी। लेकिन गोस्वामी जी ध्यान देना, विष्णु पुराण से इन पॉइंट को उठाकर इसमें डाल दिया कि गिरधराज जटायु कह रहे हैं भगवान रावण अच्छा किया, समझे, रावण अच्छा किया है जे मेरे पंख को काट दिया। इसको कहा गया गति। गति में अच्छा। अगर रावण चाहते तो वो मेरे पंख को काट दिया तो मेरे गले को भी काट सकते थे कि नहीं? लेकिन रावण नहीं काटे। रावण मन में सोचे अगर इनके गले को काट दूंगा तो फिर ये राम का भक्त है, अगर ये मरे तो राम के शरण में मरे तो ये भी मुक्त हो जाएगा, और दूसरा ये जीवित रहेगा
तभी तो ये भगवान राम को बताएगा, और जब बताएगा तभी तो भगवान राम हमारे लंका में आएगा। बात समझ रहे हैं? ध्यान देना। तो इसलिए यहां कह रहे हैं रावण अच्छा किया जो मेरे ऊपर कृपा बरसाया। रावण गलत नहीं किया। नाथ दशानन तेहि खल जाकर सुताहरिणी। नाथ दशानन यह कार्तिकी सुताहरिणी। ले दक्षिण दिशि गयो कुसाई बिलपत अति दूर रीति ले दक्षिण दिशि गयो कुसाई बिलपत अति दूर जल भरि में कहाँ रघुराई। जल भर कहा रघुराई। इसके बाद कहते हैं भगवान तरस लागी प्रभु राखव प्राणा चरण चहत कृपा निधान। तरस लागी प्रभु राघव प्राणा चलन चलत कृपा निधाना। जाकर राम मरत मुक्ता जाकर राम मरत मुक्ता अधम होई स्तुतिगा अधम होई दिव्या। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय नेताजी नेताजी श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय हर हर महादेव। अंत में यंदना गिरिधराज जटायु का मृत्यु हुआ और भक्ति बरपा करके वो बैकुंठ में गए। इसके बाद भगवान राम माँ सबरी के कुटिया में आ रहे हैं। ध्यान देना माँ सबरी, ध्यान देना भगवान राम को 10,000 वर्ष तक, ध्यान देना 10,000 वर्ष तक दंड कारण में ही माँ सबरी भगवान के याद में समय को बिता दिया।
और जब ये वृद्ध हो गई तो मां सबरी, ध्यान देना, मां सबरी पुष्प तोड़ने के लिए गई। पुष्प समझ गए क्यों? मतंग ऋषि जब गए तो जाते क्रम में बोल दिए कि एक दिन भगवान तेरे दरबार में आएंगे। ये नहीं बोले कि कल आएंगे या परसों आएंगे, ये बोल दिए कि एक दिन चलकर भगवान तेरे कुटिया में आएंगे सबरी। और मां सबरी भूल गई कहने कि भगवान कब आएंगे, ये भूल गई। ध्यान देना, जो भाव से डूबे हुए रहते गुरु जी से दोबारा रिपीट नहीं करते। ध्यान देना, गुरु जी जो बोल दिया उसको प्रसाद समझकर अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। और बार बार आप उसको छेड़छाड़ करोगे तो वो बोला हुआ पावर धीरे धीरे वो कम हो जाता है। जैसे मानो किसी का ज्ञान में कमी होता, पढ़ने लिखने में बच्चा बच्चियों, ध्यान देना, तो उनको बीच का पॉइंट का दर्शन करना चाहिए सुबह सुबह। समझ गए? आप दर्शन करेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, जब ज्ञान बढ़ेगा तो आप फटाफट लिखेंगे। समझ गए? भुलाएंगे नहीं। अब बाबा बोल दिया, क्यों ज्ञान बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, कहां से बढ़ेगा? अब बार बार छेड़छाड़ करोगे, ये बताया हुआ भी श्रोताओं ये विफल हो जाएगा। समझ गए? अंत में ध्यान देकर समझना। इसके बाद मां सबरी पुष्प तोड़ने के लिए गई, तो ध्यान देना, इधर मां सबरी पुष्प तोड़ने के लिए गई। पुष्प तोड़ नहीं पाई, गिर गई। जैसे आप डाली में तोड़ेंगे तो कभी कभी आप फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे। आप वृद्ध हो गई है, आपका शरीर काम नहीं करेगा। तो मां सबरी गिर गई और उनको सिर में चोट लग गया। वो पुष्प से आवाज आया, मां आप हमको मत तोड़िए, आप आराम से कुटिया में लेटे रहिए, आराम से रहिए। हमको पता है भगवान राम आने वाले हैं। हे माता, आप सुरक्षित रहेंगे तभी तो भगवान राम आएंगे। इसलिए आप कुटिया में जाइए और आप कुटिया में रहिए। और अगर भगवान राम जिस दिन आएगा, हम सोते ही टूट करके हम रैया में ही पीछे जाएंगे। माँ समझ गए? इसके बाद बैर के पास में गए। बैर मना बद्री, बद्री मना बैर। अब बैर को कहते बैर तोड़ने के लिए जा रहे हैं, बैर भी मना किए, माता आप हमको मत तोड़िए, हम सोते ही जब भगवान आएंगे ना, सोते ही हम टूट कर मीठे मीठे बैर आ जाऊंगा दोना। इस प्रकार ध्यान देना, शेर, बाघ, चीता, हाथी, ध्यान देना, पक्षी, कुत्ता, ध्यान देना, गिदर एक दूसरे को खा जाए, वो सब जीव आकर मां सबरी का स्वागत करते हैं। क्यों? इसलिए स्वागत करते हैं कि मां सबरी जीवित रहेगी तो इनको दर्शन देने के लिए भगवान राम आएंगे और इनके साथ साथ मेरा भी दर्शन हो जाएगा भगवान। पशु पक्षी, ध्यान देना, पक्षी क्या करे, जल नहीं था उस जगह, दूर में था। मां सबरी जब बेहोश हो जाती थी, मां सबरी अकेली है, कोई है तो नहीं, उनका देखने वाला पशु पक्षी है। तो पक्षी वो अपने मुख में जल लेकर आती है और मां सबरी के मुख में सब कोई छीट देती है, तब वो पीती है। भालू, ध्यान देना, भालू एक घड़ा लेकर जाते और जल में भर उन घड़ा में भरकर आते हैं और मां सबरी के कुटिया में रख देते और उनका चरण दबाते हैं कि मां आपको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। दिमाग लगाओ, कितना मां सबरी का सेवा किया। अब इधर मां सबरी
कि दरबार में भगवान राम आ रहे हैं। अच्छा एक बार बता, इष्ट देवी देवता का मंदिर या गोसाई घर किनके घर में है? जरा हाथ उठा। नहीं समझे? गोसाई घर समझती हो ठेठी भाषा? गोसाई घर किसके घर में है? जरा हाथ उठाइए। ठीक हाथ सबके घर में है महाराज। अच्छा, कभी आपने ऐसा विचार कर देखा जे इष्ट देवी देवता आज मेरे दरबार में आया? मालूम पड़ा है? कैसे मालूम किया? आपके इष्ट देवी देवता आपके मंदिर में आए, ये आपको कैसे मालूम पड़ा? भगत आया तब उछलना शुरू किया तब? नहीं, ऐसा सोच नहीं। ध्यान देना, जब रात होगा ना, रात संध्या कालीन से थोड़ा परे भोजन पालोगे, आप जाओगे सोने के लिए, उस टाइम बिना अगरबत्ती धूप का गमकेगा घर आपका, मंदिर गमकेगा। समझ गया? दिमाग लगा। जब आपका मंदिर गमकेगा, घर गमकेगा, तो वहां पर टोकरा मत लगा। समझ गए? समझ लेना कि भगवान हमारे दरबार में, हमारे कुटिया में अभी तुरंत पधारे हैं। समझ गए? उसके बाद बोलना मत, सब कोई मौन धारण करके जमीन में लेटकर और भगवान को प्रणाम करना और कहना, भगवान बहुत दिनों बाद आप आए हैं, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे घर के ऊपर आप कृपा बरसा के ही जाना। वो तुरंत खुश हो जाएगा। देखो, आज मेरा भक्त हमको पहचान गया, आज मेरा भक्त हमको अमल कर लिया, जो भगवान आए। उसी प्रकार से भगवान राम जिस मार्ग में जाते थे वो सब गमकने लगता था। समझ लीजिए, सब गमकने लगता था। तो मां सबरी का कुटिया गमकने लगा। समझ गए? अब जब गमकने लगा तो पुष्प जो है वो सोते ही टूटकर रैया में बिछ गए। और इधर ध्यान देना, और इधर पुष्प सोते ही टूट गए, रैया में बिछ गए। मां सबरी सोच रही, भाई क्या हो रहा है? चमत्कार हो रहा है। और वह वो सोते ही टूट करके उनके दोनों में आया। ध्यान देना। और मां सबरी प्रसन्न हो गई कि लग रहा है कि भगवान राम आ रहे हैं, भगवान राम आ रहे हैं। इस प्रकार से मां सबरी रोती हैं। कब सुधि लोगे मोरे राम हो, मैं तो नैन बिछाई तेरी राह में। सुध लोगे मेरा सुध लोगे मेरे राम, मैं तो नैने बिछाए तेरी राह में। कब सुध लोगे मेरे राम, कब सुध लोगे मेरे राम।
सुध लोगे मेरी नाम को, कब सुध लोगे मेरी नाम। मन को निराशा अब तो होने लगी। तेरा करुणा प्रभु धीरज भी अब तो होने लगी। मन को निराशा अब तो होने लगी। तेरा करुणा प्रभु धीरज भी अब तो होने लगी। अब एक दिन भी लाग सा हो, अब एक दिन भी लाग सा। मैं तो नैन बिछाई तेरी राह, कब सुध लोगे मेरी राम हो, सुध लोगे मेरी राम हो, कब सुध लोगे मेरे राम। तो इतने में भगवान राम पुष्प पर चरण को रखे। माँ सबरी मन में सोची शायद भगवान तो नहीं आ गए, और दौड़ते हुए गई, बोले हाथ जोड़ लिए माँ सबरी और कहने लगी कि हे भगवान, क्या आप भगवान राम हैं? भगवान राम मुस्कुराए, समझे, मुस्कुराए। भगवान राम केवल मुख को हिलाए, और जैसे ही हिलाए माँ सबरी अपने नयन के अस्त्र बिंदुओं से ही भगवान के चरण को पखार दिए। इसके बाद भगवान राम को बुलाए, बैठाए। पहले तो खड़े खड़े चरण को पखारने लगे, समझे। उनको ये हौस नहीं, पहले नियम था भगवान आएंगे, चटाई बिछाएंगे, भगवान बैठेंगे, चरण पखारेंगे, उसके बाद भगवान को हम पैर पवाएंगे, मीठे मीठे पैर पर। ये डेली नियम बनाई थी, ये सब नियम टूट गया। आप लोग भी देखना ये होगा। अभी तो हम भक्त के जो श्रोता है मेरा मुख्य, अभी किसी के दरबार में नहीं गया। एक आदमी गए होंगे, हमको उतना मालूम नहीं, लेकिन किसी के दरबार में नहीं गया। लेकिन ऐसा होगा। आप मन में सोचेंगे डेली कि गुरुजी आएंगे, हम यहाँ बैठे, उसके बाद गुरुजी को हम जल पिलाएंगे, उसके बाद गुरुजी के चरण को पखारेंगे, उसके बाद गुरुजी को पंखा करेंगे। ये सब उल्टा हो जाएगा। गुरुजी खड़े हैं, चरण पखार लो। गुरुजी बैठेंगे, गुरुजी कुछ जल पी लीजिए, कुछ फल खा लीजिए। ये आपके अंदर उल्टा हो जाएगा। जब याद आएगा गुरुजी तो पानी खड़े खड़े पी रहे हैं, गुरुजी भी विभोर में एक गिलास पानी डाल दिया, समझ गया। फिर आप होश में आएगा, अरे तो गुरुजी को बैठाए नहीं, फिर गुरुजी को बैठाने के लिए लाओ, समझ गया। सब उल्टा हो जाता है।
नहीं होता, सब उल्टा हो जाता। माँ सबरी के साथ में भी ऐसा हुआ। अंत में भगवान राम को बिठाए और भगवान राम को कंदमूल फल, तो ध्यान देना, माँ सबरी कंदमूल फल पवाए यानी बैर पवाए। इसके बाद कहने लगे भगवान हम किस प्रकार से आपका स्तुति करो हमको मालूम नहीं है, हमको कुछ ज्ञान ही नहीं है, मैं किस प्रकार से आपका स्तुति विनती करूं। तो इधर भगवान राम बोले ही माता आप ऐसा क्यों सोच रही है? बोले भगवान ना तो मैं पढ़ी लिखी हूं, हम केवल गवारी हूं, गवारी माना मूर्ख हूं, समझ गए। और यहाँ दिया है आधम आते आधम आधम आती आधम से आधम आधम आती अर्थात आधम आते आधम, और उसमें भी हम नारी हो। तीन माह में मति मंद गवारी, श्री राम हर हर महादेव। क्या करें, मति मंद गवारी हो, गवारी माना मूर्ख, न समझे, मूर्ख हो। हे भगवान हम आपको किस विधि आपका मैं स्वागत करूं, किस विधि हम आपका आरती करूं, स्तुति करूं, हमको नहीं आता। ध्यान देना, माँ सबरी कहती है हे भगवान हमारे गुरु जी कहते थे कि सबरी भगवान राम का ध्यान, जितना ओ आ क ख है ना, क ख होता है ना, ओ आ ई ई उ हर्षई दुर्गई, ये जितना पहाड़ा है ओ आ, ध्यान देना, ये सब का एक एक देवता है और ये सब मिलकर भगवान राम का दिन रात स्तुति करते रहते हैं। इसलिए हे भगवान ये सब अक्षर आपका स्तुति विनती करता है, इसलिए नाथ हाथ जोड़कर विनती है, स्तुति विनती में जो अक्षर लगता हो, जो पहरा लगता हो, आप इन सबको अपने स्तुति में स्वयं आप सेट कर लीजिए और मेरे स्तुति को आप स्वीकार कर लीजिए। देखो मानो किसी अनायास मंदिर में आप आ गए, आपको स्तुति करना नहीं आता, तो केवल इतना बोलो भगवान हमको स्तुति करना नहीं आता, लेकिन मेरे हृदय में ऐसा लग रहा है कि मैं आपका स्तुति करूं। बस ये हृदय में जो बात उमड़ रहा है, आप इस उमड़े हुए मन को आप अपने हृदय में जगह दे दीजिए, भगवान चरण में जगह दे दीजिए, वह आपका स्तुति हो जाएगा।